सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का धाकर न्यूज में। दोस्तों कहने की एआईएमएम पार्टी ने बिहार के सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस के घर को तोड़ दिया है। दोस्तों आखिरकार आप सोच रहे होंगे हम ये आखिरकार क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, एआईएमएम पार्टी ने अपने 4 विधायकों को तोड़ने का बदला आरजेडी और कांग्रेस से ले लिया है। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, बीते दिनों एआईएमएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल के दौरे में पहुंचे थे, जहां पर कहने के असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक प्रत्याशी जो कहने की पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके थे, वो कहने की आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर एआईएमएम पार्टी के दामन को थाम लिया। और दूसरी तरफ एआईएमएम पार्टी के दामन को थामते ही आरजेडी और कांग्रेस को कहने की बीजेपी का ही दूसरा रूप बतला दिया। दोस्तों कहने की वो आपको भाषण भी सुनाएंगे और उनके बाद आखिरकार कौन कौन वो नेता है जिन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एआईएमएम पार्टी के दामन को असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में थाम लिया है। दोस्तों सबसे पहला नाम की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है शाहिद भट्टावाला साहब, जो कहने की आरजेडी के पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके थे और 2 दफे आरजेडी से कहने की अपनी किस्मत को आजमाए, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। दोनों ही बार कहने की वो 3rd और कभी 4th में रह चुके रहे। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सीमांचल के दौरे में पहुंचे तो कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में इन्होंने आरजेडी को छोड़कर और आरजेडी को नाम निहाद सेकुलर पार्टी कहकर एआईएमएम पार्टी के दामन को थाम लिया और एआईएमएम पार्टी में शामिल होते ही कहने की गर्दाफार भाषण भी दे दिया और तेजस्वी यादव को बीजेपी की पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी होती है उसी का कहने की इनकी पार्टी आरजेडी को और जेडी को दूसरा रूप कह दिया। और दूसरी तरफ दूसरा नाम की बात करें तो वो दूसरा नाम है जनाब सादिक समदानी साहब, जो कांग्रेस से कहने की पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके थे, जो ये दोनों नेता कोचाधावन से ही चुनाव लड़े हैं। एक कहने की आरजेडी से चुनाव लड़े थे और दूसरा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और दोनों को कहने की हालांकि जीत नहीं मिली थी, लेकिन अच्छा खासा इनके साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है और लगातार से कहने की ये कोई तीसरा पोजीशन में, कोई दूसरा पोजीशन में, तो कोई चौथा पोजीशन में रहे। लेकिन कहने की कभी कभी इन लोगों ने कहने की पूरा दमखम झोंका, लेकिन कहने की इनको सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन फिर भी कहने की इनका दबदबा पूरे कोचाधावन विधानसभा में माना जाता है और कहने की इन दोनों नेताओं ने एक साथ हुंकार भरते हुए एआईएमएम पार्टी के दामन को हजारों हजार जनता के सामने में थाम लिया और कहने की एआईएमएम पार्टी में शामिल होते ही आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के कहने की पसीने को छुड़ा दिए। और तीसरा दोस्तों बात करें तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो ठाकुरगंज से थी, इन्होंने भी कहने की कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एआईएमएम पार्टी के दामन को थाम लिया और दूसरी तरफ अमोर के कहने की जेडीयू के विधायक प्रत्याशी ने भी कहने की जेडीयू को छोड़कर एआईएमएम पार्टी के दामन को थाम लिया। लगातार से कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने 4 विधायक को तोड़ने का बदला कहने की आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी को सेंध मारकर कहने की लेने का काम कर रहे हैं और लगातार से बड़े बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एआईएमएम पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कोशिश लगातार से सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों स्क्रीन में जो कहने की आप देख रहे हैं जो तस्वीरें, ये चारों नेता एआईएमएम पार्टी में शामिल हुए हैं और चारों नेता अपने किस्मत को आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू से आजमा चुके हैं, लेकिन इनको सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन कहने की पूरे क्षेत्र में ये लोग कहने की अपना दबदबा अभी भी कायम रखे हुए हैं और कहने की इसी दबदबे को देखते हुए आज कहने की इन लोगों ने सेकुलर पार्टी को एआईएमएम पार्टी को बताते हुए एआईएमएम पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों कहने की इन लोगों की इस राय को लेकर आप क्या कहते हैं
क्या इन लोगों को एआईएमएम पार्टी में शामिल होना बेहतर फैसला है या फिर इन चारों का फैसला बिल्कुल सरासर कहने की गलत है, वेतु का फैसला है। दोस्तों आप आवाम, आप जनता, आप व्यूअर्स इन चारों के फैसले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर कहने की हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि आप सबों की राय को लेकर हम अगली वीडियो में हाजिर हो सकें। तो कहने की दोस्तों यही बड़ी अपडेट थी जो कहने की आप सबों को देना मैं मुनासिब समझा। दोस्तों मिलेंगे फिर अगले अपडेट में लेकर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जब तक के लिए जय हिंद।